स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के सारे हाइलाइट्स पॉइंट के बारे में, जिससे आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओलंपिक क्या है। दोस्तों ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, और जो कि क्या करती है, गेम्स को करवाती है। गेम्स मतलब क्या होता है आप जानते हो, खेल, जो कि खेलों को करवाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंच है जहाँ पे एथलीट जाते हैं और अपनी प्रतिभा, अपनी कला को दिखाते हैं। और इस कमेटी में दोस्तों, या इस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक तरीके के गेम्स को करवाती है। ये कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन हर एक तरीके के, दुनिया में जो भी गेम्स खेले जाते हैं हर एक तरीके के गेम्स को करवाती है। जो मतलब कॉमन मैक्सिमम देशों के द्वारा जो गेम्स खेला जाता है उसको करवाती है, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और रनिंग हो गया, और लॉन्ग जंप, हाई जंप, और बहुत सारे गेम्स दोस्तों करवाती है ये कमेटी या ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है 4 साल पे एक बार ऑर्गेनाइज करती है अपने इस गेम को या खेल को, और जहाँ पे दुनिया के हर एक देश से लगभग बहुत सारे पार्टिसिपेंट या एथलीट्स आते हैं यहाँ पे अपने गेम को दिखाने के लिए, अपने खेल को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों 3 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। जो पहले पे आता है उसको गोल्ड मेडल, जो दूसरे पे आता है उसको सिल्वर, और जो तीसरे नंबर पे आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। अभी तक इसमें दोस्तों किसी तरीके का प्राइज़ मनी का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें दोस्तों जो एथलेटिक्स में जो लोग गोल्ड जीतते हैं उनको भारतीय रुपए में बोले तो 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया था पेरिस में। और आगे आने वाले समय में दोस्तों, आगे जो है 2028 में फिर से ओलंपिक गेम्स होंगे, जो कि कहाँ पे होंगे दोस्तों, अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे दोस्तों 2028 में ओलंपिक गेम्स। और वहाँ पे दोस्तों हमें लगता है कि हर एक गेम में जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसे प्राइज़ मनी दिया जाएगा, और जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसे भी प्राइज़ मनी दिया जाएगा, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसे भी प्राइज़ मनी दिया जाएगा। और ये दोस्तों होने वाला है 2028 से अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जब ये गेम या ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम उसके बारे में नहीं, आज हम पेरिस के बारे में बात करेंगे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 हाल ही में फ्रांस की पेरिस में हुआ, आप सब जानते होंगे। और इसका जो स्टार्टिंग डेट था दोस्तों वो था 26 जुलाई 2024, और ये इसका एंडिंग डेट था 11 अगस्त 2024, यानी 11 अगस्त 2024 को ये ख़त्म हुआ और 26 जुलाई 2024 से चालू हुआ था। इसमें कुल 32 स्पोर्ट्स खिलवाए गए थे दोस्तों, यानी 32 तरीके के गेम्स इसमें ऑर्गेनाइज़ किए गए थे दोस्तों। और इंडिया के जो खिलाड़ी थे, इंडिया से लगभग 117 पार्टिसिपेंट्स, 117 एथलीट्स जो गए थे वो पार्टिसिपेट करने गए थे, और पूरे दुनिया से लगभग 10,500 एथलीट आए हुए थे। और भारत की तरफ से जो है 117 एथलीट जो है 117 खिलाड़ी ओलंपिक में 16 गेम्स में पार्टिसिपेट किए थे। जो 32 गेम हुआ था उसमें 16 गेम्स में 117 एथलीट भारत से पार्टिसिपेट किए थे। और जो है जब दोस्तों ओपन हुआ था, जब ओपनिंग सेरेमनी इसकी हुई थी, तो वहाँ पे जो है एक तरीके का मार्च होता है, मतलब परेड होता है, जो हर एक देश के लोग परेड करते हैं। तो हमारे भारत का भी परेड हुआ था, तो जिसमें लोग, हर एक कंट्री के लोग अपने देश का झंडा पहन करके, कुछ मतलब एथलीट होते हैं जिनको अपने देश का झंडा पहना करके परेड कराया जाता है। तो हमारे देश की तरफ से जो है झंडा पहनी थी वो थी पीवी सिंधु, और टेनिस खिलाड़ी जो थे शरद कमल, इन दोनों ने पहन करके जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था उस परेड मार्च में। और आगे बढ़ते हैं तो और कुछ हाईलाइट जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत देश है इसमें से 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, और हमारे भारत ने, अब आप सबको पता है कि वो खेल ख़त्म हो चुका है, ओलंपिक गेम्स ख़त्म हो चुके हैं। और इसमें भारत की तरफ से पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है वो जीता है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने, जिसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 126 मेडल जीते थे। दूसरे पे जो थे चाइना थे, जिन्होंने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल। तीसरे पे जापान है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, और जो अपने भारत, अपना बिलव्ड कंट्री है, देश है, इंडिया है, वो दोस्तों 71 नंबर पे था, यानी 71 नंबर पे, जिसमें भारत ने 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। यानी टोटल इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल कितने 6 मेडल जीते दोस्तों, 6 मेडल। और उसके बाद बात करते हैं तो कौन कौन से एथलीट रहे पूरे दुनिया में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पेरिस ओलंपिक में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो सबसे पहले दुनिया के सबसे प्रतिभावान स्विमर खिलाड़ी रहे फ्रांस के ही यल मर्चांड नाम है दोस्तों इनका, और इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी अकेले इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 5 मेडल जीता है, जिनमें से इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अकेले जीता है। ये फ्रांस के स्विमर हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की स्विमर
यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के स्विमर, जिन्होंने 3 गोल्ड 2 सिल्वर यानी टोटल 5 मेडल इन्होंने जीता है। तीसरे नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्विमर, जिन्होंने 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज यानी इन्होंने भी टोटल 5 मेडल अपने देश के लिए अकेले दम पे पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता है। तो चलिए ये रहे हाईलाइट खिलाड़ी। आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे अधिक किसने जीता, तो आप नाम याद रखिएगा, कौन? एल्मर चांड। चलिए बात करते हैं भारत के लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स में मेडल आए थे और कौन कौन से स्पोर्ट्स में क्या क्या मेडल जीते गए भारत की तरफ से। तो सबसे पहले एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मतलब होता है जो ट्रैक एंड फील्ड का गेम होता है दोस्तों। ट्रैक एंड फील्ड मतलब होता है जो ग्राउंड पे खेले जाते हैं, मतलब जैसे रनिंग हो गया और इस तरीके के गेम्स हो गए जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी यूज होती है, दौड़ने वाला, भागने वाला, कूदने वाला, इस टाइप के गेम्स होते हैं, उसे हम लोग एथलेटिक्स बोलते हैं। और उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता है एथलेटिक्स में, 1 सिल्वर भारत ने जीता है एथलेटिक्स में। दूसरा हो गया शूटिंग। शूटिंग में दोस्तों 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। और हॉकी में भारत ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक हो गया दोस्तों रेसलिंग। रेसलिंग में भी भारत ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए ये देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए मेडल लेके आया और भारत को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जिन्होंने भारत को एकमात्र सिल्वर मेडल जीत के दिया, वो थे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से। आप सबने सुना होगा नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल जीत दिया है। और आपने सुना भी होगा 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भी जिताया था भारत को टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। इस बार उन्होंने सिल्वर जिताया और जो है गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। और दूसरे नंबर पे दोस्तों हॉकी का गेम हुआ जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसको हरा के? सेमीफाइनल में जो है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को हरा करके भारत ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसमें जो है PR श्रीजेश एंड ए रोहिदास ये सब मेन खिलाड़ी थे उसके। चलिए शूटिंग में बात करते हैं। शूटिंग में भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था यश कुशाल ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता। 50 मीटर राइफल में जीता था उन्होंने, कुशाले ने। और पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों मनु भाकर और सौरभ सिंह। और मनु भाकर ने दोस्तों एक बार फिर से मनु भाकर भारत की पहली ऐसी एथलीट बन गई हैं या खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीता है। कौन? मनु भाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है दोस्तों। मनु भाकर पहली ऐसी खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने भारत के लिए 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीत के दिया है। अभी तक भारत का कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने एक ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीते हों। ऐसा कारनामा किया है इस बार मनु भाकर ने, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अकेले और उन्होंने भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता के दिया। और तीसरे हैं दोस्तों अंतिम में जो सहरावत यानी अमन सहरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिया भारत को रेसलिंग में। रेसलिंग में भारत को 57 kg में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिया। और आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में दोस्तों। तो सबसे पहले जेवलिन थ्रो में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका था इस बार और उनको सिल्वर मेडल मिला। जबकि अरशद नदीम जो थे दोस्तों उन्होंने एक ओलंपिक रिकॉर्ड ही बना दिया इस बार, 92.97 मीटर का थ्रो करके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा थ्रो कर दिया था। और ये दोस्तों अभी तक का ओलंपिक में सबसे हाईएस्ट थ्रो है। आज तक इतना ज़्यादा दूर तक कोई नहीं फेंका था पूरे ओलंपिक में जितना अरशद नदीम ने फेंका। और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो फेंक के सिल्वर मेडल अपने नाम किया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों रेसलिंग में देखिए अमन सहरावत ने किसको हराया था? अमन सहरावत ने TD क्रूज को हराया 13-5 से और ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये अमन सहरावत इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये भारत के सबसे यंग एथलीट थे जो मेडल जीत के आए हैं भारत की तरफ से। कौन? अमन सहरावत। अमन सहरावत सबसे यंग एथलीट थे जो गए थे ओलंपिक में और जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीत के लाया। कौन? अमन सहरावत दोस्तों सबसे यंगेस्ट एथलीट थे जिन्होंने भारत के लिए कुश्ती, रेसलिंग को हम कुश्ती बोलते हैं, कुश्ती में भारत को मेडल ला करके दिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये रही हमारे टोक्यो की हाईलाइट। कुछ टोक्यो के बारे में जान लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो हो सकता है पिछले ओलंपिक से भी क्वेश्चन उठा दे जो टोक्यो में 2020 में हुआ था। 2020 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे दोस्तों? टोक्यो है जापान में। जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों 2020 में, तो उसकी कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। वहाँ पे दोस्तों भारत ने एथलेटिक्स में 1 गोल्ड मेडल, रेसलिंग में 2 मेडल, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर मेडल, बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज मेडल, बॉक्सिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी में 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता था।
तो चलिए, एथलेटिक्स में दोस्तों भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। आप सबको पता है 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत के दिया था एथलेटिक्स में भारत को। रेसलिंग में 2 मेडल आए थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। कौन-कौन जीता था दोस्तों? तो बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और दीपक दहिया ने सिल्वर मेडल और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत को दिया था 2020 टोक्यो में। और इसके बाद वेट लिफ्टिंग में दोस्तों मीराबाई चानू का नाम आप सबने सुना होगा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीत के भारत को दिया था। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीत के दिया भारत को। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिया भारत को जीत के। और हॉकी में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल आपको जीत के दिया था 2000। और उसके बाद बात करते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। दोस्तों उसी के साथ साथ पैरा ओलंपिक गेम्स भी हुए थे वहाँ पे। तो पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत 24 नंबर पे था, जिसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे। पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में टोक्यो में हुआ था, सबको पता है। पैरा ओलंपिक्स मतलब ये होता है जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, उनका भी एक गेम होता है ओलंपिक के बाद, उसका नाम होता है पैरा ओलंपिक। तो इस बार भी होगा, अभी चालू होने वाला है, पेरिस में भी चालू होगा 2024 में पैरा ओलंपिक। लेकिन 2020 का जो है पैरा ओलंपिक गेम्स, जिसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे। कितने? 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल थे, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? 24। और सबसे पहला रैंक किसका था? चाइना का, जिसने 207 मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में। तो पैरा ओलंपिक गेम्स भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखिएगा। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने मेडल आए थे। जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया कि 2020 में कौन कौन क्या क्या जीता था, तो आपके सामने है, आप सब पढ़ सकते हैं 2020 में टोक्यो में कौन कौन से क्या क्या लोग जीते थे। तो ये रहा दोस्तों पूरा ओलंपिक गेम्स की समरी, ये रही ओलंपिक गेम्स की समरी। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी पूरी ओलंपिक गेम्स की समरी, और मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। और इसी से क्वेश्चन आपको बनेगा, आप सब एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी पढ़ें अच्छे से और आगे बढ़ें, और आप लोग जल्दी से जॉब पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।